नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पृष्ठी द रे ऑफ लाइट पे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नॉट द टॉपिक, देयर इज इन सम इंपॉर्टेंट डिस्कशन रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ राजस्थान इन सोलर एनर्जी। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो टॉपिक आप देख रहे हैं थंबनेल में मैंने लिखा है, वाई राजस्थान इज नॉट एट टॉप इन सोलर रूफटॉप कैटेगरी। राइट, सोलर रूफटॉप कैटेगरी में राजस्थान टॉप पे नहीं है। आप लोगों ने अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा या जानते भी होंगे कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान नंबर 1 पे है पूरे देश में। इन जनरल ओवरऑल हम देखें तो निश्चित रूप से राजस्थान नंबर 1 है, लेकिन अगर हम उसकी सब कैटेगरी को क्रिटिकली एनालाइज करें तो सोलर रूफटॉप की कैटेगरी जो है उसमें हम बहुत पिछड़े हुए हैं। रूफटॉप इन द सेंस वो प्लांट्स जो लोगों की घरों की छतों पे लगते हैं या किसी इंडस्ट्री में लगते हैं, कॉलेज में लगते हैं, है ना, बिल्डिंग्स के ऊपर लगते हैं, उसको अगर हम ध्यान देवें तो हम थोड़ा पिछड़े हुए हैं। तो इसी को लेकर के कंप्लीट एनालिसिस हम करेंगे कि वास्तव में अगर हम सोलर एनर्जी को देखें तो कौन कौन से टाइप के प्लांट हो सकते हैं, है ना, क्योंकि रूफटॉप कैटेगरी एक पार्ट है उसका, है ना। फिर हम मोटे मोटे तौर पे थोड़ा और डिटेल में जाना चाहें तो हम हिंदुस्तान की भी स्थिति को देखेंगे, कितना पोटेंशियल है, कितना टारगेट है और क्या हम अचीव कर पाए हैं। अभी रिसेंट के डेटा के ऊपर मैं ये सब एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। 5 से 7 मिनट में पूरी बात करूंगा, लेकिन काफ़ी अच्छी जानकारी है, इसको समझिएगा आप लोग ढंग से। देखिए, सबसे पहले हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पोटेंशियल जो कि सर्वे से आया है, आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर है। टारगेट गवर्नमेंट के ऑलरेडी डिसाइडेड है, उनकी बात करेंगे। और अभी तक उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए कितना इंस्टॉल कैपेसिटी हम कर चुके हैं वो देखेंगे। सबसे पहले अगर हम इंडिया की बात करें तो ये मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ चैनल के ऊपर, एक बार फिर से बता देता हूँ। इन इंडिया, इन डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी नाइस, जो कि MNRE की एपेक्स बॉडी है, उन्होंने एक सर्वे किया और उस सर्वे के आधार पर जो देश के विभिन्न हिस्सों में सोलर एनर्जी का जो पोटेंशियल है वो है 750 गीगावाट अप्रॉक्सीमेट। ठीक है ना। अब ये जो 750 गीगावाट है उसमें से उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 गीगावाट का टारगेट रखा था 31 दिसंबर 2022 तक। इसकी भी बात मैं काफ़ी कर चुका हूँ। अगर हम पिछले डेटा देखें 31 दिसंबर 2022 तक, तो सोलर एनर्जी का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो अराउंड थी 63,000 मेगावाट, यानी कि 63 गीगावाट। मोटे मोटे तौर पे देखें तो हमने 63% ही अचीव किया। द टारगेट वाज नॉट अचीव्ड एज पर दी डेजिग्नेटेड डेट। जो हमारा टारगेट था, जिस तारीख के ऊपर हमारे को अचीव करना था, वो हम नहीं कर पाए। उसका कारण कहीं ना कहीं रूफटॉप कैटेगरी में हम पिछड़ रहे हैं, वो है। आगे और डेटा हम देखेंगे। अगर हम अभी के वर्तमान के डेटा देखें जो कि आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर, चाहे आप CEA की वेबसाइट देखें, दैट इज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और चाहे आप MNRE की वेबसाइट देखें, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, वहाँ पर जुलाई के डेटा अवेलेबल हैं। तो जुलाई के डेटा को हम देखें तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी करीब करीब 71,000 मेगावाट है, यानी कि 71 गीगावाट, दैट इज 71%। स्टिल वी हैव नॉट अचीव द टारगेट। और मुझे लगता है कि ये टारगेट जो जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देखें दिसंबर से जुलाई आ गया, यानी कि 7 महीने का गैप हुआ और हम 7 महीने में 8% का अचीवमेंट हुआ है। अब आगे के जो 5-7 महीने हैं, 31 दिसंबर 2023 की अगर हम बात करते हैं, रूफटॉप कैटेगरी में अगर थोड़ा रुझान देखने को मिला तब कहीं जाकर के ये टारगेट पूरा होगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं डिफरेंट प्लांट्स की आपसे बात कर रहा था, देखिए अगर हम सोलर एनर्जी के डिफरेंट प्लांट्स को देखें तो सबसे पहले ग्राउंड माउंटेड की बात करते हैं। आप लोगों ने जोधपुर या देश के विभिन्न क्षेत्रों में ज़मीन के ऊपर बड़े बड़े प्लांट्स देखे होंगे, मेगावाट कैटेगरी के, इवन किलोवाट कैटेगरी के भी होंगे, 100, 200, 500 के। आपने सोलर फार्म का भी नाम सुना होगा, सोलर पार्क का भी नाम सुना होगा। ये सारे प्लांट जो हैं, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, ये सब ग्राउंड माउंटेड कैटेगरी, ज़मीन के ऊपर लगे हुए हैं। राइट। दूसरा है रूफटॉप कैटेगरी, जिसकी हम थोड़ी सी बात आज और करेंगे। ठीक है ना। रूफटॉप कैटेगरी में प्लांट्स वो जो छतों पे लगते हैं। अब किसी की भी छत हो सकती है, चाहे घर की हो, कॉलेज की हो, हॉस्पिटल की हो, है ना, होटल की हो, हॉस्टल की हो, किसी की भी हो। तीसरी कैटेगरी है हाइब्रिड। सोलर को आजकल हाइब्रिड किया गया है विंड के साथ में, तो दोनों को कंबाइंड फॉर्म में जो प्लांट बनता है वो भी इस कैटेगरी में आते हैं, एक अलग कैटेगरी है। फिर है आपका ऑफ ग्रिड। ये जो ऊपर वाले तीनों प्लांट हैं, दीज आर ग्रिड कनेक्टेड प्लांट। राइट। ऑफ ग्रिड का मतलब है वो प्लांट जो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। आप लोगों ने कुसुम योजना का नाम सुना होगा। किसान हमारे जो भाई हैं वो अपने
खेतों के ऊपर कुछ पैनल्स लगाते हैं और मोटर और पंप को चलाते हैं बिना ग्रिड को फीड किए हुए, है ना, डायरेक्ट कनेक्शन है, वहाँ पर डायरेक्ट लोडिंग होती है ना, बैटरी के माध्यम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम राजस्थान की बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो डेटा देखा, जो समझा, वो इंडिया के संदर्भ में देखा था हम लोगों ने। अब हम राजस्थान की बात करते हैं कि राजस्थान में कितना पोटेंशियल है। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर तो मैंने आपको बताया 750 गीगावाट है, जो कि सर्वे बताता है। फिर टारगेट जो है वो तो इंडिया का है ही ऑलरेडी। इंस्टॉल कैपेसिटी राजस्थान का कितना योगदान है वो देखते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा कि जो 750 गीगावाट है, इट इज़ स्प्रेड ओवर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन डिफरेंट स्टेट्स। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो वी आर ब्लेस्ड विद अबंडेंस सोलर रेडिएशंस, और उसी की बदौलत हम इस कैटेगरी में नंबर 1 पे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल राजस्थान में। आप देख सकते हैं आंकड़े, मैंने टॉप 5 स्टेट्स का बताया है। राजस्थान के अंदर 142.31 गीगावाट है। फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात का नंबर है, ठीक है ना। मतलब 750 में से 142.31 हमारे पास है। काफ़ी बड़ा फिगर है दूसरों स्टेट के कंपैरिजन में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की अगर हम बात करें ओवरऑल 31 जुलाई की, ओवरऑल इन द सेंस हर एक कैटेगरी के प्लांट, चाहे वो ग्राउंड माउंटेड हो, रूफटॉप हो, कुसुम योजना के अंतर्गत ऑफ ग्रिड के पार्ट हो या हाइब्रिड हो, ठीक है ना। ओवरऑल कैटेगरी में जैसा कि मैंने आपको बोले बताया, वी आर एट टॉप। मैं राजस्थानी हूँ इसलिए मैं वी कह रहा हूँ, हम राजस्थानी टॉप पे हैं, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो 18,058.77 मेगावाट है, ठीक है ना। ये है 31 जुलाई के डेटा। उसके बाद सेकंड गुजरात का है 10,000 के आसपास, कर्नाटका 9,000 के आसपास, तमिलनाडु 6-7,000 के आसपास है, और महाराष्ट्र का 5,000 के आसपास है, ठीक है ना। अगर आप 31 दिसंबर 2022 की बात करें, जो कि हमारा टारगेट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 100 गीगावाट का इंस्टॉल कैपेसिटी का, ठीक है ना, जिसमें से हम लोग 63% अचीव कर पाए थे। उस 63,000 गीगावाट में से, मेगावाट में से जो राजस्थान का योगदान है वो 16,340 मेगावाट रहा, यानी कि बहुत अच्छा। मतलब 63% में से 63,000 में से 16 हमारा है ना, काफ़ी अच्छा परसेंटेज था हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, इस बात को कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर आ जाता हूं मैं। द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ओवरऑल इन राजस्थान सोलर एनर्जी की कैटेगरी में 18,058.77 मेगावाट। इसके अंदर क्या क्या शामिल है? ग्राउंड माउंटेड शामिल है, रूफटॉप है, हाइब्रिड है, ऑफ ग्रिड भी शामिल है, ठीक है ना। हमारा जो आज का डिस्कशन था कि हम राजस्थान रूफटॉप की कैटेगरी में टॉप पे नहीं है, ठीक है ना, क्यों नहीं है वो भी बात करेंगे। सबसे पहले ग्राउंड माउंटेड की कैटेगरी देखें डिफरेंट स्टेट्स की, तो राजस्थान टॉप के ऊपर है। मतलब आप देखें 14,511 मेगावाट, कर्नाटका सेकंड नंबर पे है 8,000 के आसपास, गुजरात तीसरे नंबर पे है 7,000 के आसपास। इसी तरीके से दूसरे डेटा मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, समय का अभाव है। हाइब्रिड की बात करें, ऑफ ग्रिड की बात करें, हम टॉप पे हैं, बट रूफ टॉप पे वी आर नॉट एट टॉप। आंकड़े देख लेते हैं, उससे आपको बिलीव हो जाएगा। रूफ टॉप के अगर आप आंकड़े देखें तो गुजरात के अंदर लगभग 3,000 मेगावाट लोगों की छतों के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर, कॉलेज के ऊपर, हॉस्टल, हॉस्पिटल, डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग्स, 3,000 लगभग 3,000 मेगावाट आ चुका है। 31 जुलाई तक का आंकड़े हैं ये। महाराष्ट्र के अंदर 1667 है, कर्नाटका में भी अच्छा फिगर है 1562 है। राजस्थान की बात करें तो अभी तक हम लोगों ने 1,000 का आंकड़ा भी नहीं छुआ है, ठीक है ना। मैंने एक फिगर और लिखा है, गुजरात की आप बात करते हैं तो 4.5 लाख छतों के ऊपर, है ना, ये प्लांट्स लग चुके हैं, तब कहीं जाकर के 3,000 का आंकड़ा है। राजस्थान की बात करें तो ओनली 25,000, ठीक है ना। कारण क्या है देखेंगे आगे। अब जो मोटा मोटी कारण मेरे को समझ में आया, कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस की कमी है, प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। बात की गई नेशनल पोर्टल की, मैंने नेशनल पोर्टल की भी क्लास ली, लोगों ने उसके ऊपर अप्लाई किया। अब उस पोर्टल के ऊपर जो कमिटमेंट किया गया कि 1 महीने के अंदर हम आपको सब्सिडी दे देंगे, आप 1 महीना छोड़िए, लोगों के 6-6 महीने हो गए, फिजिबली भी अप्रूवेबल भी नहीं हुआ है। राजस्थान के केस में वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास पड़े हुए हैं, आई डोंट वांट टू डिस्कस, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में दिक्कत है, तो लोगों का रुझान कम हुआ। और एक मोटा मोटा जो एक लगता है कि लोगों को कि हम हमारे घरों में प्लांट लगाएं तो हमारे को बेनिफिट क्या होगा। नेट मीटरिंग का मतलब है कि आप ग्रिड से पहले आप कंजप्शन करेंगे, जो जनरेशन होगा, एक्स्ट्रा जो सरप्लस जनरेशन है वो थ्रू नेट मीटर ग्रिड के अंदर जाएगा। तो कस्टमर की ये डिमांड रहती है कि भाई मैंने जो एक्स्ट्रा जनरेशन किया है उसका मुझे पैसा मिलना चाहिए, है ना। अगर हम जुलाई के पहले तक की बात करें तो कस्टमर को ₹2.17 के पर यूनिट के हिसाब से नेट मीटर के अंदर एडजस्टमेंट वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है ना। फिर जुलाई 2023 के बाद में नेट ये रेट जो है वो ₹2.5 कर दी गई। ये राजस्थान के आंकड़े हैं, ठीक है ना। गुजरात के मैंने नहीं बताया क्योंकि काफ़ी अच्छा फिगर है वहाँ पर।
अब एक विशेष एक न्यूज़ आई थी 12 जुलाई को 2023 को दैनिक भास्कर अखबार में कि सोलर रूफटॉप प्लांट उपभोक्ता से ₹2.5 प्रति यूनिट से बिजली खरीदेंगे डिस्कॉम। तो पहले जो ₹2.17 थे उसको थोड़ा बढ़ाया गया है ना। इसमें जो राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग है, जिसे हम राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कहते हैं, RREC, जो कि सारी टैरिफ की रेट्स डिसाइड करती हैं, उन्होंने उपभोक्ताओं को थोड़ी बहुत राहत दी, लेकिन अभी भी उपभोक्ता खुश नहीं है, ठीक है ना। तो अभी रिसेंटली घरेलू सौर ऊर्जा जो है वो ₹2.80 यूनिट खरीदेगा डिस्कॉम इस साल, पूरे साल तक, ठीक है ना। उसके बाद अगले साल ये रेट और रिवाइज होगी और ये ₹3 के ऊपर की बात की गई है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी डिटेल्स आपको सारी। तो देखिए, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सितंबर 2023 के अंदर नेट मीटरिंग के थ्रू जो कस्टमर को बेनिफिट होने वाला है पर यूनिट का, वो है ₹2.80। अगले साल यानी कि 2024 में ये जो अभी रेट्स तय हुई हैं बिडिंग के रेस्पेक्ट में, वो ये ₹3.26। तो मैं समझता हूँ अब थोड़ा सा जो है कस्टमर इसकी ओर आकर्षित होंगे और कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट अब लोगों को मिलने लगेगा, ठीक है ना। एक दो बात और करेंगे इंडस्ट्रीज़ को लेकर के। इंडस्ट्री वालों ने अभी चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात करके उन्होंने मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करी है कि जो नेट मीटरिंग की जो क्षमता है उसको 500 किलोवाट से बढ़ाकर 1000 किलोवाट करने की बात की गई है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझते हैं? देखिए, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है RREC, उन्होंने 2021 के अंदर एक नई पॉलिसी जारी करी थी, जिसके अंदर कहा गया कि रूफटॉप सोलर सिस्टम अप टू 500 किलोवाट और अप टू द सैंक्शन लोड विच एवर इज लोअर ऑल कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स, ये एक डिसाइड किया गया, मतलब ऑन और बिफोर जुलाई 2021 की बात की गई, जहाँ पर मैक्सिमम जो कैपेसिटी है ग्रिड इंटरेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एंड जनरेटिंग सिस्टम्स वो 500 किलोवाट थी। इसको अब इंडस्ट्री वाले कह रहे हैं कि इसको 100 किलोवाट किया जाए, ताकि ये सैंक्शन लोड से ऊपर भी प्लांट लगाने की बात की गई, ताकि वो जो सरप्लस जनरेशन है वो ग्रिड में फीड हो और उनको अल्टीमेट बेनिफिट हो जाए, ठीक है ना। तो ये जो मुझे लगा कि आज डिस्कशन करना चाहिए, तो मैं आम जनता से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अब इंसेंटिव काफ़ी अच्छा है और ओवरऑल आप जब सोलर प्लांट लगाते हैं छत पे, तो यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द ग्रीनर एनवायरनमेंट, ठीक है ना। कार्बन फुटप्रिंट आप कम करते हैं, राइट। और दूसरा आपको बेनिफिट है ही है। और जो पेबैक पीरियड है उसको लेकर के मैंने काफ़ी बारी कहा है कि मैं क्लास लूँगा, तो नेक्स्ट आपको बताऊँगा। पेबैक पीरियड का मतलब है आप जब प्लांट लगाएंगे तो उसका जो पैसा है, आप भले आप लोन लेकर के लगाएं, तो विद इन 5 to 6 ईयर्स आपका सारा पैसा वो रिकवर हो जाता है। और प्लांट की जो लाइफ है, जो मैन्युफैक्चरर क्लेम करते हैं 25 साल है, लेकिन उससे पुराने प्लांट भी आज तक चल रहे हैं। बूढ़े जरूर हो गए हैं, लेकिन थोड़ी एफिशिएंसी जरूर डाउन हुई है, बट दे आर वर्किंग, राइट। तो इसी बातों के साथ आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और जितना हो सके आप भी अपने लेवल के ऊपर अवेयरनेस फैलाएं। जहाँ तक बात है पोर्टल की, नेशनल पोर्टल की, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या सब्सिडी होगी, कैसे मिलेगी, वो सारी बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। चैनल के ऊपर उसका लेक्चर पड़ा है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। अंत में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।